राव खालिद साहब, ये जो हम तुंदो तेज़ जुमले बाजियाँ देख रहे हैं, अब मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि नून लीग या शहबाज शरीफ साहब को इश्यूज़ क्या हैं। अगर इशू ये है कि जी बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, तो फिर रिलीफ तो बहुत सारी जगहों पर बहुत बड़े बड़े रिलीफ मिले। नवाज शरीफ साहब को भी हाल ही की बातें ज़्यादा दूर ना जाए। मसला ये है कि हम काफ़ी इस पर डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। 6 जजों के ख़त से जो मामला शुरू हुआ, मैं उस दिन से कह रहा हूँ, कोई बंदा है जो नहीं चाहता मामला ठीक हो, कोई बंदा है जो शरारत करता है, कोई बंदा है जो मामला को ख़राब करता है। जो मामला घर के अंदर तय होने वाला था, उसको तारड़ साहब जो हमारे वज़ीर कानून है, उन्होंने उस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली 6 जजों के ख़त के ऊपर, और साथ अटॉर्नी जनरल साहब को बिठाया, अगर आपको याद हो, फौरी तौर पे। और जिस किस्म की उन्होंने उसमें धमकियाँ लगाने की कोशिश की, बिटवीन द लाइंस बताने की कोशिश की, डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की, सारा कुछ। तो बात यह है कि मामला, लॉ मिनिस्टर का काम है मामले को सुलझाना, मामला फहमी, वो मेन बंदे हैं इस सारे मामले में। जब भी जुडिशरी के इश्यूज होते हैं, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वही गड़बड़ कर रहे हैं या वही खराबी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मामला सुलझेगा कैसे? मुझे कभी कभी लगता है कि जानबूझ के इन चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है। देखिए, सियासी मुज़ाकरात जो है ना, वो सूरत हाल की बेहतरी का बायस बन सकते हैं। भले इमरान खान साहब कहते रहे कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, फ़ौज से बात करनी है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल लोगों के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक पार्टी अगर फ़ौज से बात करेगी तो दूसरी तरफ जाके खड़ी हो जाएगी, तीसरी तरफ जाके खड़ी हो जाएगी। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जब तक आपस में बैठ के मामलात, रूल ऑफ बिजनेस तय नहीं करेंगे, अपना कवायद तय नहीं करेंगे, अपनी लिमिट्स तय नहीं करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, लेकिन उसको किसी ने नहीं माना, इतराफ़ जुर्म भी किया, लेकिन उस पर फिर अमल नहीं किया। तो इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की चीज़ कोई होगी जिस पे अमल भी किया जाए, फिर मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन सरेदस उसका इम्कान नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? एक तरफ दावत दी जाती है मुज़ाकरात की, और दूसरी तरफ इस किस्म की बातें की जाती हैं कि अगर रिलीफ मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, और उधर उनके सेक्रेटेरिएट पे हमला कर दो, उसको बर्बाद कर दो, नए केसेस बनाने शुरू कर दिए हैं, नई नई चीज़ें निकाली जा रही हैं। तो मसला ये है कि कोई, हम जो सूरत हाल ओवरऑल हम देख रहे हैं, उसमें मुझे तो कम होता नज़र नहीं आ रहा। हम जितनी मर्जी खुशगुबानी का शिकार हो, मैं भी उस खुशगुबानी का शिकार हूँ, लेकिन एक तारीख होती है इवेंट्स की जो हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरह से होते हैं, टाइमलाइन, उसकी बुनियाद पे आप असेस करते हैं कि ये क्यों, ये चीज़ें जो हो रही हैं, इसका नतीजा क्या निकल सकता है पॉसिबल, और क्या निकला। हमेशा जो निकला है नतीजा वो वही था जो अब हम खदशा जाहिर कर रहे हैं। ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती है, उसमें या वज़ीर आज़म जाता है या चीफ जस्टिस जाता है, या फिर इंटरवेंशन होती है, इमरजेंसी लगती है, या देख रहे हैं इनके रूट कॉजेज हैं। ये कोई इस वक्त जी वो बड़ी वो बहस आज, हाँ जी, बड़ी बहस आजकल चल रही है, वो कंपैरिजन की 71 का और आज का सारा। तो उसमें एक, हम जब तारीख पढ़ते थे, जब हम तारीख पढ़ते थे, उसमें जो भी मुगलों के ज़वाल के असबाब जब हम पढ़ते थे, से एक मिसाल के तौर पे, तो उसमें 2 चीज़ें होती थी। एक होते थे तारीखी असबाब, एक होते थे फौरी वजूहात। ठीक है। एक बिल्डअप होता है चीज़ों का, पाइलअप होती हैं, करते 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 वो एक ऐसी नहज पे आती है जहाँ पे उसको एक्सप्लॉइट करने वाले फिर एलिमेंट्स आ जाते हैं। सिमत ठीक करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, जो नए केसेस बन रहे हैं, इनमें मेरिट नजर आ रहा है आपको? देखिए, मेरिट डिमेरिट तो इतना इस पे बहस हो चुकी है, और इतना यानी अगर मेरिट है तो पीटीआई जो है वो शोर मचाना शुरू कर देती है, अगर मेरिट नहीं है और अदालत केसेस फारिग करती है तो दूसरी पीएमएलएन और जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हम जिक्र कर रहे थे, वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि जी जजेस ये हैं और जजेस वो हैं। तो ये मेरिट डिमेरिट का फैसला मेरा ख्याल है तारीख ही करेगी। ये सियासी केसेस जितने भी हैं इनका, तो उसको तारीख पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको तारीख पे ही छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो आपने की इसमें, वो मेरे ख्याल से जो पिछले टॉपिक में भी हम जो बात कर रहे थे, और जिस तशवीश का या जिस कंसर्न का इजहार एक आम शहरी के तौर पे हम करते हैं, उसमें 9 मई सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, 9 मई का जो मसला है, जब तक वो केस मुकदमा वो किसी तरफ नहीं लगता, उस वक़्त तक ये टेंशन में मुझे तो कमी उस तरह से होती नज़र नहीं आती। उसका प्रॉपर ट्रायल हो के, प्रॉपर जो लोग मुलव्वस है उसमें, उनकी सज़ा के बारे में फ़ैसला किया जाए,
उस दिन जो कुछ भी हुआ उस पर आप ये कह सकते हैं कि जी इसने किया या उसने किया या इस तरह हुआ या उस तरह हुआ, लेकिन वो वाकया तारीख में आपकी मौजूद है। मामला क्यों किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे जी, हैं? यही अगली बात में यही करने वाला था कि अगर 9 मई के केसेस में अगर आज भी आप देखें तो जज साहब ने कहा है कि जी सबूत ही मौजूद नहीं, इसलिए मैं फर्क कर रहा हूँ उस तरह। तो फिर ये बड़ी जग हंसाई का बायस ये चीज़ बन रही है कि जब अगर केसेस बहुत सीरियस मसला है उसको क्यों संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, जो भी प्रोसिक्यूटर है, जो भी लोग हैं, जो भी उसमें एविडेंस लेके आ रहे हैं, वो क्यों उस संजीदगी से नहीं करे। जितना बड़ा ये सान्या हुआ है उसको शायद वकीलों को इदराक नहीं हो रहा या प्रोसिक्यूशन को इदराक नहीं हो रहा कि वो कौन सा केस लड़ रहे हैं और किस तरह से लड़ रहे हैं, जिसने पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख को एक तरह से हिला के रख दिया है, पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। तो उसको क्यों नहीं उस चीज़ का इदराक हो रहा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है जितनी जल्दी, जितनी अच्छे तरीके से, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये मामला हल हो जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वहाँ केस पेंडिंग है, उस पर भी जितनी जल्दी फैसला हो जाए मेरा ख्याल है तो ये ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात जो है वो सियासी मुखालफीन जो आपस में एक दूसरे के साथ हमारी तारीख है एक जो करते चले आ रहे हैं, वो कभी एक गद्दार होता है, कभी दूसरा गद्दार हो जाता है, कभी एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने का लूट के खा गया होता है, कभी दूसरा लूट के खा गया होता है। तो ये जो पिंग पोंग चल रही है पॉलिटिशियंस के दरमियान, इसको भी किसी किनारे लगना चाहिए, क्योंकि इससे मामला जो है ना वो साल 2 साल तो हुकूमत चलती है, उसके बाद फिर वहीं के वहीं हम आके खड़े हो जाते हैं, फिर वही मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर वो उसको कहता है तुम उसकी गोद में बैठे थे, तुम उसके कंधे पे चढ़ के आए थे, तुम्हारे फलां की फेवर ना होती तो इस तरह ना होता, फलां की फेवर ना होती इस तरह होता। पाकिस्तान की हिस्ट्री सिकंदर मिर्जा से लेके अब तक यही रही है और इसी किस्म के इल्ज़ाम से भरी पड़ी है, इसी किस्म के लीडरान से भरी पड़ी है जिनके बारे में बार बार वही रिपीट होते हैं इल्ज़ाम। तो क्या सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं है कि 70 साल के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद, उनको ये इदराक होना चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें, बेहतर करें, लोगों की नज़रों में बेहतर करें, मुल्क में जमहूरियत के हवाले से कोई खिदमत करें, मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने में कोई मदद करें, मुल्क को आगे चलाने में कोई मदद करें। हर दफ़ा घूम घुमा के एस्टेब्लिशमेंट को इम्तिहान में डाल देते हैं, कोई ना कोई मसला खड़ा करके, कभी जुडिशरी इम्तिहान में होती है, कभी एस्टेब्लिशमेंट इम्तिहान में होती है, ये 2-4 साल जेल में रह के या 10 साल बाहर रह के फिर मौजे करने आ जाते हैं। तो मसला ये है कि मुल्क के बारे में किसने सोचना है, अवाम के बारे में किसने सोचना है। आपने अपने 2 साल 4 साल जेल में या जेल से बाहर या मुल्क से बाहर वो सोचने हैं, हुकूमत के 4 साल सोचने हैं, या मुल्क और अवाम का भी सोचना है। तो जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है, इकॉनमी की सूरत हाल हम इतनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जो इधर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। अगर तो कम हो रहे होते, कोई रिलीफ मिल रहा होता, चलो लड़ते रहें जी, आप कहते रहें, जो बयान देने आप देते रहें, लेकिन इधर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और उधर से आप ऐसे नए नए कवानीन बना के, नए नए हथकंडे इस्तेमाल करके एक दूसरे का गला दबाने की कोशिश करें, एक दूसरे का गला घोटने की कोशिश करें। कभी जमात में पाबंदियों की बात होती है, कभी गद्दारी के मुकदमात की बात होती है। तो मेरा ख्याल है कि होश के नाखुन लेने चाहिए। अब टाइम उतना नहीं है कि आप 5-10 साल और इस तरह चला सके, ये चंद महीनों की बात है। अगर मामला ठीक नहीं होंगे, आप सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। अवाम तो बेचारी 70 साल से भुगत रही है, अब आपको भी भुगतना पड़ेगा।